नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय बेहद ही रोचक है। अक्सर हमने अपने आसपास में अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने लोगों को आसपास के बातचीत करते सुना होगा कि फला व्यक्ति की किस्मत एक रत्न पहनने से चमक गई। उसने एक रत्न पहना, फला रत्न पहना और अब देखो वो क्या से क्या हो गया। तो ये रत्न जो है, जो किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं, किसी व्यक्ति का किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं, आखिर वो रत्न आते कहाँ से हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रत्नों की उत्पत्ति के विषय में। यह विषय बेहद ही बृहद है, बेहद ही विस्तृत है, तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस विषय को दो भागों में विभाजित करके हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में हम सनातन वैदिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रत्नों की उत्पत्ति व उसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरे भाग में प्रॉपर जेमोलॉजिकल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम फॉर्मेशन ऑफ जेमस्टोन्स को समझेंगे। हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों व महाकाव्यों में रत्न की उत्पत्ति व रत्न का महत्व, ये विषय बेहद ही बृहद, बेहद ही विस्तृत तरीके से समझाए गए हैं। किसी और सिविलाइजेशन के लिए, किसी और सभ्यता के लिए तो नया हो सकता है, लेकिन प्राच्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ये रत्न शब्द कोई नया शब्द नहीं है। कई बार पौराणिक से पौराणिक हमारे ग्रंथों में इसका श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कई बार रत्न शब्द का उच्चारण आया है, उसकी महत्वता का उच्चारण आया है, उसके गुण, दोष, प्रभाव और उसके प्रयोग का महत्व आया है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं रत्नों के विषय। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवतृत्विजम उतारम रत्नधातुमम। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, और प्राचीनतम वेद का प्रथम श्लोक, और प्रथम श्लोक में ही रत्नधातुमम शब्द का जो वर्णन हमको मिलता है, इससे यह स्पष्ट हमको जानकारी लगती है कि रत्न शब्द प्राच्य भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए कोई नया शब्द नहीं है। और इस रत्नधातुमम शब्द से यह भी सुस्पष्ट हो जाता है कि रत्नधातुमम माने रत्नों का बनना अग्नि यानी के ताप क्रिया से संबंध रखता है। यह स्पष्ट जानकारी हमको मिलती है कि रत्नों का संबंध या रत्नों के बनने का संबंध, रत्नों की फॉर्मेशन का संबंध, प्रक्रिया का संबंध कहीं ना कहीं अग्नि से है, ताप क्रिया से है। और आज का हमारा विज्ञान व वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इस धरा पर, इस भूमि पर अधिकांशतः रत्न ताप प्रक्रिया के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न हुए। इस धरा पर मौजूद, इस धरती पर मौजूद जब विभिन्न तत्व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, और वो रासायनिक प्रक्रिया कैसे घटित होती है? ताप के प्रभाव के कारण, तापमान के कारण, अग्नि के कारण वो रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है, तब जाकर वो किसी रत्न का निर्माण करते हैं। उसी प्रक्रिया के मध्य में, उसी प्रक्रिया की चैनल में जो रत्न है उनको एक विशेष आभा मिलती है, एक अलौकिक रूप मिलता है, रंग मिलता है, और अलौकिक शक्तियां, जिसको हम दिव्य शक्तियां कहते हैं या दैवीय शक्तियां कहते हैं, या जो रत्नों का प्रभाव है, वो प्रभाव उसी प्रक्रिया के दौरान रत्नों में उत्पन्न होता है या पैदा होता है। इसी प्रक्रिया के मध्य में कई अद्भुत व अलौकिक गुण भी रत्नों के मध्य में समायोजित हो जाते हैं, रत्नों में ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिनका प्रयोग मानव संस्कृति या मानव सभ्यता आदि काल से कर रही है। इन रत्नों के रंग, रूप, आकर्षण व गुणों में जो अंतर हमको देखने को मिलता है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, तो उसका जो कारण है, उसका जो रीजन है, वो ये है कि विभिन्न जलवायु में और विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में ये रत्न अपने आप को बनाते हैं, यानी कि वो रासायनिक प्रक्रियाएं विभिन्न अलग अलग प्रकार की जलवायु में और अलग अलग प्रकार के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में घटित होती हैं, जिस कारण से हर रत्न को अपनी एक अलग पहचान मिलती है, अपनी एक अलग ऊर्जा मिलती है, अपना एक अलग गुण मिलता है। रमन्ते अस्मितम अतिवतः रत्नम इति प्रोक्ता शब्द शास्त्र विशारदे। आयुर्वेद प्रकाश की वाणी। हमारे ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित कुमार संभव और मेघदूत इत्यादि में रत्नों का विस्तृत वर्णन हमको मिलता है। महाकाव्य रामायण, महाभारत, भाव प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश इत्यादि में रत्नों के गुण, दोष व उनके प्रयोग की विस्तृत विधि हमको समझाई गई है, बताई गई है।
अनेक ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनको पढ़ के हमको ये पता चलता है कि रत्नों की उत्पत्ति के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में कहीं कहीं मतांतर की स्थिति भी उत्पन्न होती है। गरुड़ पुराण में रत्नों की उत्पत्ति राजा बलि के शारीरिक अंगों से बताई गई है। संभूतानि बलाहेत्या द्रदनानि विविधानि च गतानि नाना वर्णसंभ्यो भूमि संश्रयातः रत्नानि दधीचि मुनिर्जातानि सहस्त्र श्लोके अस्तिभ्यो भूमि वशातनः नाना वर्णत्व भागतानि गुणे। बृहद संहिता में रत्नों की उत्पत्ति के 3 मत हमको मिलते हैं। पहले मत में ये कहा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में होने वाली विचित्र घटनाओं के कारण हमको रत्नों की उत्पत्ति हुई। दूसरे मत में महर्षि दधीचि की हड्डियों से रत्नों के बनने का वर्णन मिलता है। वह तीसरा मत भी बृहद संहिता का गरुड़ पुराण को ही समर्थन देता है कि राजा बलि के शारीरिक अंगों से रत्नों का उत्पादन हुआ या उत्पत्ति। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि रत्नों की उत्पत्ति के विषय में तो वेदों व शास्त्रों में मतांतर है, परंतु रत्नों के गुणों व महत्व को लेकर किसी भी वेद में कोई संशय नहीं है। आइए बात करते हैं रत्नों के प्रकार के विषय में। सनातन वैदिक सिद्धांत के हिसाब से भी रत्नों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राणिज रत्न, खनिज रत्न एवं वानस्पतिक रत्न। इस टॉपिक को जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या जेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इस विषय को लेंगे, इस सब्जेक्ट को लेंगे, तो और डीपली हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब चर्चा करते हैं सनातन वैदिक सिद्धांत के आधार पर रत्नों को धारण करने के विषय, यानी रत्नों को धारण करने की शास्त्रोक्त विधि व शास्त्रोक्त प्रमाण व शास्त्रोक्त महत्व। भैषज शास्त्रों में रत्नों को लेकर या रत्नों को धारण करने की विधि को लेकर क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और मैं जानता हूं कि इस विषय को लेकर आप सभी के मन में बेहद ही रोमांचकारी प्रश्न उठ रहे होंगे। आप सभी जानना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे कि रत्नों को धारण करने का हमारे शास्त्रों में क्या विधि है, क्या महत्व है। इस चर्चा को लेकर हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।